हिंदी, हम पढ़ेंगे हिंदी। कल हमने क्या देखा था हिंदी में? सर अभी तो रचना के आधार पर शब्द रह गए। रचना के आधार पर मैंने होमवर्क दिया था ना तुम्हें सबको, है ना? हाँ सर। फिर कर लिया होगा? पिंकी दीदी निकल के आई है। चेक कर लेंगे, अभी चेक करूंगा तुम्हारा। ठीक है, पहले बर्तनी करेंगे। सर नहीं, मैं बर्तनी हो गया हमारा, आज कंप्यूटिंग करेंगे। ठीक है, जी सर। आज क्या करेंगे? कंप्यूटिंग। हिंदी में कंप्यूटिंग। और इस हवाले में लिखूँ ना रूढ़ यौगिक और योग। कंप्यूटिंग, हिंदी में कंप्यूटिंग, हिंदी में कंप्यूटिंग। पहले लिखो, परिभाषा लिखेंगे इसकी सबसे पहले। परिभाषा, परिभाषा, आराम से पढ़ेंगे आज, समझा समझाएगा। ठीक है, समझ समझ के पढ़ेंगे इसको। परिभाषा देखो, परिभाषा क्या मतलब है? कंप्यूटिंग, हिंदी में कंप्यूटिंग का मतलब ये है जैसे हम टाइप करते हैं ना, टाइपिंग में जब कंप्यूटर का आविष्कार हुआ तब वो हिंदी नहीं समझता था, हिंदी में कोई उसके फॉन्ट नहीं थे, है ना, फॉन्ट नहीं थे। तो हमने कंप्यूटर में हिंदी का प्रयोग करने को ही क्या कहते हैं? हिंदी कंप्यूटिंग। देखो लिखो, आराम आराम से बोलूंगा, लिखते जाओ। देखो हिंदी, या ऐसे लिखो, कंप्यूटर का हिंदी में प्रयोग, या हिंदी का प्रयोग, कंप्यूटर में हिंदी का प्रयोग, कंप्यूटर में हिंदी का प्रयोग, या कंप्यूटर में हिंदी टाइपिंग का प्रयोग, हिंदी टाइपिंग का प्रयोग, हिंदी टाइपिंग का प्रयोग, या कंप्यूटर को हिंदी में समझने में प्रयोग किया जाना हिंदी कंप्यूटिंग कहलाता है। हिंदी कंप्यूटिंग कहलाता है। हिंदी कंप्यूटिंग कहलाता है। ठीक है, जब कंप्यूटर का आविष्कार हुआ, देखो सबसे पहला जो कंप्यूटर बनाया था चार्ल्स बेबेज ने बनाया था, ऐसा बनाया जाता है, गणना यंत्र बनाया था उनने, है ना? क्या बनाया था, कौन सा कंप्यूटर बनाया था चार्ल्स बेबेज ने? डिफरेंस इंजन बनाया था। उसके बाद एनालिटिकल बनाया था। डिफरेंस इंजन बनाया था वो 1822 में बनाया था। वो सिर्फ दशमलव के 20 अंक समझता था, ये होता था, चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। लेकिन चार्ल्स बेबेज ने जब बनाया तब वो सिर्फ गणना करता था। उसके बाद जैसे आविष्कार होता चला गया तो कंप्यूटर ऐसा समझा जाता था, कंप्यूटर सिर्फ इंग्लिश समझता है और सिर्फ जो इंग्लिश जानता है वही कंप्यूटर चला सकता है। ये अब धारणा बन गई थी भी कंप्यूटर चलाओगे नहीं, जब अगर तुम्हें इंग्लिश नहीं आती है तो कंप्यूटर नहीं चला पाओगे। लेकिन आज के जमाने में क्या होता है, वर्तमान दौर में हिंदी आए, इंग्लिश आए या ना आए, आप कंप्यूटर चला सकते हो, क्योंकि कंप्यूटर बहुत सारी भाषाएं समझता है। आज एआई का दौर आ चुका है तो बहुत सारी भाषा समझता है। तो इसका विकास हमारे यहाँ पर किस किस तरह से हुआ, हिंदी में कैसे कंप्यूटिंग आई, उसको हम समझेंगे आज। तो लिखो, शुरू में ऐसे लिखो, कंप्यूटर का जब आविष्कार हुआ, कंप्यूटर का जब आविष्कार हुआ तो वह सिर्फ अंग्रेजी समझता था। तो वह सिर्फ अंग्रेजी समझता था, अंग्रेजी समझता था, जिस कारण लोगों में ये भ्रांति फैल गई, जिस कारण भारतीय लोगों में ये भ्रांति फैल गई, जिस कारण भारतीय लोगों में ये भ्रांति फैल गई कि यदि
आपको अंग्रेजी नहीं आती है, यदि आपको अंग्रेजी नहीं आती है तो आप कंप्यूटर का प्रयोग नहीं कर सकते, तो आप कंप्यूटर का प्रयोग नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। लेकिन वर्तमान की तकनीकी और प्रौद्योगिकी के माध्यम से, तकनीकी और प्रौद्योगिकी के माध्यम से, कंप्यूटर में हिंदी का उपयोग भी संभव हो पाया है। कंप्यूटर में हिंदी का प्रयोग भी संभव हो पाया है। संभव हो पाया है। हो गया, लिख लिया। एक डेट लिखेंगे हम 1973। 1973 इसमें लिखेंगे, लिखो हिंदी कंप्यूटिंग के विकास में, पहला कदम था। हिंदी कंप्यूटिंग के विकास में पहला कदम था। तो हिंदी कंप्यूटिंग के विकास में पहला जो कदम हमने उठाया वो कब उठाया था? 1973 में। इसमें क्या हुआ? इसमें लिखेंगे आईआईटी कानपुर। ठीक है, क्या लिखेंगे? आईआईटी कानपुर। ठीक है, कानपुर की जो आईआईटी है ना, इसमें क्या करा, ये एकीकृत, देखो इसमें आईआईटी कानपुर में लिखो, एकीकृत देवनागरी कंप्यूटिंग का आविष्कार किया। एकीकृत देवनागरी कंप्यूटिंग का आविष्कार किया। देवनागरी कंप्यूटिंग का आविष्कार किया। क्या ये सक्सेस हो पाए थे या नहीं हो पाए थे? हम पूर्ण तरीके से सक्सेस नहीं हुए थे, लेकिन इसके बाद फिर से काम हुआ। देखो इसके बाद इसके बाद 1983 में तीसरे विश्व हिंदी सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया। अब देखो मुझे बताओ, पहला विश्व हिंदी सम्मेलन, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, बताओ कब हुए? पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ? 1975 में। कहां पर हुआ? पहला विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में हुआ। विश्व हिंदी सम्मेलन पहला हुआ था हमारा 1975 में। कहां पर?
नागपुर कहाँ है? महाराष्ट्र। भारत में ना। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन भारत में हुआ था। दूसरा बताओ कब कहाँ हुआ था? मॉरिशस। 1976 में। कहाँ पर? पोर्ट 1976 में मॉरिशस। ठीक है, इसकी राजधानी क्या है? पोर्ट लुई। पोर्ट लुई 1976 में। हाँ, मॉरिशस। ठीक है, कहाँ हुआ? मॉरिशस में। दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन, सॉरी तीसरा अभी लिखा है मैंने, तीसरा कहाँ पर हुआ था? 1983 में। हाँ 1983 में अभी लिखा है मैंने। कहाँ हुआ था? भारत में, दिल्ली। भारत में, दिल्ली में। चौथा बताओ कहाँ पर हुआ? मॉरिशस में। 1993 में। चौथा हुआ था 1993 में। 1993 में पोर्ट लुई में। कहाँ पर? पोर्ट लुई में। मॉरिशस ही ठीक है, उतारो इसको जल्दी से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला विश्व सम्मेलन कब हुआ? 1975 में। दूसरा वाला कब हुआ? 1976 में। और तीसरा वाला 1983 में। और चौथा वाला 1993 में। पहले वाला कब हुआ? पहले वाला कहाँ पर हुआ था? नागपुर में। और दूसरा वाला कहाँ हुआ था? पोर्ट लुइस मॉरिशस में। तीसरा वाला कहाँ हुआ? दिल्ली में। फिर चौथा वाला कहाँ हुआ? पोर्ट लुइस में। हमने तीसरे विश्व सम्मेलन में क्या करा था? देवनागरी कंप्यूटिंग को क्या करा? प्रस्तुत किया था। तो भैया देख लो हमारे भी, है ना। इसके बाद एक एंट्री होती है GIST की। किसकी? लिखो GIST की फुल फॉर्म लिखो। ग्राफिक्स, हिंदी में लिख लेना। ग्राफिक्स ये ग्राफिकल इंटेलिजेंस। बेस्ट स्क्रिप्ट टेक्नोलॉजी। ठीक है, देखो इसमें क्या हुआ, इसमें सिर्फ ये याद रखना है, इससे क्या हुआ ना, बहुत सारी भाषाएं जो थी ना, बहुत सारी, समझ लो पहले, बहुत सारी भाषाओं को हिंदी में कन्वर्ट कर सकते थे, है ना। बहुत सारी भाषाओं क्या कर रहे थे हम? हिंदी में कन्वर्ट कर रहे थे। तो इससे क्रांति आ गई, है ना। क्रांति आ गई ना, हमारी भाषा संबंधी जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो गई। किसके द्वारा? GIST के द्वारा, है ना। GIST के द्वारा हमने क्या करा? बहुत सारी भाषाओं को, बहुत सारी लिपियों को हम किस में कन्वर्ट कर सकते थे? किस में बदल सकते थे? हिंदी में। तो जब ये आई तो इससे हमारी बहुत सारी परेशानियां खत्म हो गई। अब कंप्यूटर हमें इजी लगने लगेगा। ठीक है, तो लिखेंगे, लिखो, इसके द्वारा अन्य देशों की लिपियों को भारतीय लिपि में बदलने का माध्यम मिल गया और इससे भाषा संबंधी परेशानी आसान हो गई। ठीक है, ये हो गया 1973। अब डालेंगे 1983। देखो मैंने तुमसे बोला था, जब मैं पढ़ा रहा था तुम्हें, कंप्यूटर पढ़ा रहा था, तो कंप्यूटर में मैंने बताया था कि CDEC याद करना है तुम्हें। क्या याद करना है? CDEC याद करना है तुम्हें। क्या है
अब बताओ सीडेक था क्या, इसकी फुल फॉर्म बताओगे, सबके सब बताओ जल्दी से। सीडेक की फुल फॉर्म बताओ, पहले लिख लो, लिखो। 1983 सीडेक सीडेक ने जीआईएसटी ये वाला जीआईएसटी को मान्यता दी या अपनाया, मान्यता दी ऑब्लिक अपनाया, मान्यता दी ऑब्लिक अपनाया। सीडेक। हाँ, पहले ये बताओ जीआईएसटी की फुल फॉर्म क्या है? ग्राफिकल हाँ बताओ। ग्राफिकल इंटेलिजेंट हाँ। बेस्ट स्क्रिप्ट टेक्नोलॉजी। हाँ, इंटेलिजेंट बेस्ट स्क्रिप्ट टेक्नोलॉजी। अब बताओ सीडेक की फुल फॉर्म। सेंटर फॉर, बताओ सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। ठीक है, क्या है इसका? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, सॉरी कंप्यूटिंग। सीडेक का हमने हेडक्वार्टर पढ़ा था कंप्यूटर में, जब हम कंप्यूटर पढ़ रहे थे तो सीडेक का हेडक्वार्टर कहाँ पड़ा था? पुणे। कहाँ पड़ा था? पुणे में। ठीक है, इसका वो लिखो, नारा क्या है, वाक्य क्या है, उसका वाक्य लिखो। क्या बोलते हैं ये वाक्य? ज्ञानादेव तू, ज्ञानादेव अलग, ज्ञानादेव तू केवल्यम, ज्ञानादेव तू केवल्यम। ठीक है, देखो हमने 1973 से स्टार्ट किया, उसमें क्या आया था? आईआईटी कानपुर ने देवनागरी कंप्यूटिंग का आविष्कार कर दिया। उसके बाद उन्होंने तृतीय विश्व हिंदी सम्मेलन में प्रस्तुत किया उसको। उसके बाद हमने ये सारी चीजें देखी, जीआईएसटी देखा। उसके बाद 1983 में क्या करा? सीडेक ने इसको अपना लिया, जो कानपुर ने बनाया था, है ना? हो गया। अब नेक्स्ट डेट डालो 1986। अभी देखो तुम्हें ना प्रॉब्लम नहीं हो रही क्योंकि कंप्यूटर पर पढ़ रखा है ना हमने, तो ये चीजें समझ में आ रहा होगा तुम्हें टेक्नोलॉजी क्या है। ठीक है, 1986 हो गया। देखो 1986, इसमें लिखो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, ऐसे लिखो। सूचना एवं हिंदी में लिखो, सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने हो गया। ठीक है, लिखो इन स्क्रिप्ट कीबोर्ड को मानक घोषित कर दिया भारतीय भाषाओं के लिए या भारतीय भाषा के लिए। हिंदी में जो कंप्यूटर लेआउट होते हैं वो कितने होते हैं पता है? हिंदी में कंप्यूटर लेआउट होते हैं 3। नहीं पता ना तुम्हें? लिख लो। हिंदी की बात कर रहा हूं मैं, वो तो हमने पढ़ा है कंप्यूटर में, नोट करके लिखो। हिंदी में कीबोर्ड लेआउट हिंदी में कंप्यूटर लेआउट कितने होते हैं? 3। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ठीक है, नंबर 1 होता है, नंबर 1 लिखो इनस्क्रिप्ट, अभी जो लिखा था इनस्क्रिप्ट,
इसको बोलते हैं मानक, ये होता है मानक, ठीक है। इनस्क्रिप्ट लिख लो जल्दी। दूसरा रेमिंगटन, दूसरा होता है रेमिंगटन, दूसरा रेमिंगटन, रेमिंगटन इसको कहते हैं मैकेनिकल, ये होता है मैकेनिकल, ये मैकेनिकल होता है। तीसरा क्या होता है? फोनेटिक, तीसरा होता है फोनेटिक, 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 फोनेटिक इसको लिख लो। ये वाला क्या होता है? ध्वन्यात्मक, ध्वन्यात्मक, ठीक है। ये हो गया, हम यहाँ तक ही छोड़ते हैं कंप्यूटर आज, बाकी हम कल देख लेंगे, ठीक है। डेट डालो 1991 की डेट डाल के एक तो हम यहाँ से देखेंगे, कल देखेंगे, ठीक है कंप्यूटर।